अस्सलामुअलैकुम गाइस, इट्स इंजीनियर अनिल मनान और इस वीडियो में आप देखेंगे रैविट के विंडो फंक्शंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब आप रैविट ओपन करते हैं तो आपको इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाती है। आपने सबसे पहले न्यू टैब पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपने टेम्पलेट सेलेक्ट कर देना है। हम यहाँ पे आर्किटेक्चर टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद आपको इस तरह की वाइट स्क्रीन ओपन हो जाएगी जिसमें आप अपनी ड्राइंग्स बना सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम रैविट के विंडो के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि रैविट विंडो शॉर्टकट जो है WN है और नीचे आपको हेल्पिंग विंडो में आपको दो पिक्चर शो हो रहे हैं। एक पिक्चर में जो कि लेफ़्ट साइड पे है उसमें आपको दो एरो शो हो रहे हैं जिसमें आपको जो विंडो की सिल लेवल्स है, सिल डायरेक्शंस जो हैं वो चेंज करने के ऑप्शन मिल रहे हैं। सेकेंड में आपको एक 3D पिक्चर शो हो रही है। जिस तरह रैविट डोर जो है वो विदाउट एनी मीडिया फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता था, उसी तरह ही आप यहाँ पे देखेंगे कि विंडो भी किसी भी मीडिया के बगैर कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। मीडिया से मतलब आपने कोई ऐसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है जिस पे डोर और विंडो फिक्स हो सके। आर्किटेक्चर में हम ज़्यादातर वॉल, कर्टन वॉल पे ही डोर और विंडो फिक्स करते हैं। तो आए हम वॉल क्रिएट करते हैं। WA शॉर्टकट से मैंने एक जेनेरिक 8 इंच वॉल एक्टिव कर दिया है और यहाँ पे मैं हाइट जो है यहाँ पे मैं कनेक्शन लेवल 2 तक रख लूँगा जो कि 10 फीट हाइट है। यहाँ पे मैं एक वॉल ड्रॉ कर दूँगा ऑफ रैंडम लेंथ। उसके बाद मैं WN से विंडो एक्टिव कर लूँगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी बार में आपके पास एक विंडो ओपन हो गई है जो कि आप यहाँ पे ऑप्शंस में देख रहे हैं कि हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप ऑफ विंडोज जो है शो हो रहे हैं। एक फिक्स विंडो, एक हमारे पास डबल विंडो और एक डबल हैंग विंडो है। इसके आप देख रहे हैं कि हमारे पास हेल्पिंग विंडो में इसकी 3D शो हो रही है जिसमें हमें डिफरेंट शो हो रहा है। तो यह सबसे पहले हम कोई भी सेलेक्ट कर लेते हैं साइज़ 24 बाय 48 इंच साइज़ हम सेलेक्ट कर लेते हैं और हम कर्सर को वॉल की तरफ ले आते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास जब विंडो ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास वॉल ऑफ द फेस जो है उस पे हमें एक लाइन शो हो रहा है जो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके जो सिल लेवल है, जो शेल्फ लेवल है वो किस साइड पे होंगे। यानी अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने एक विंडो बना दी है जिसके डाउन साइड पे विंडो है और एक विंडो हमने बनाया है जिसके अप साइड पे विंडो है। तो अगर हम यहाँ पे 3D में देखें, 3D में देखने की एक्टिव करने के लिए व्यू और 3D पे क्लिक कर देना है। फिर अगर हम जूम इन करें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो फर्स्ट विंडो थी इसकी जो विंडो साइज़ है वो हमारे पास वॉल के एक साइड दूसरे साइड पे है और दूसरी विंडो अगर हम देखें तो वो हमारे पास वॉल के दूसरे साइड पे ग्लास अवेलेबल है। आए हम दोबारा ग्राउंड लेवल पे आ जाते हैं। अगर हमने कोई दूसरी विंडो एक्टिव करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ये डबल हैंग विंडो जो है इसको एक्टिव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो चेंज हो गया है और इसमें भी हमारे पास सिल लेवल के 2 साइड्स नज़र आ रहे हैं। इसको भी हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद अगर आपने कोई विंडो अपलोड करनी है अपने वर्किंग पेज पे
लोड फैमिली से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर ये विंडो ओपन नहीं होगी तो आपको इस तरह के फ़ोल्डर में एंटर हो जाएंगे, जिसमें आपने विंडो सर्च कर देना है और विंडो के डिफरेंट टाइप्स जो हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपने कोई विंडो टाइप, विंडो फैमिली इंटरनेट से डाउनलोड की हो तो वो भी आप यहाँ से यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यह हमारे पास फैमिलीज़ आ जाती हैं जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम कोई विंडो सेलेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये विंडो सेलेक्ट कर देता हूँ। इस पर मैंने डबल क्लिक की है। डबल क्लिक करने के बाद ये थोड़े से लोडिंग की है और ये आप देख रहे हैं कि विंडो जो है वो एक्टिव हो गई है। ये डायमीटर कोई फिक्स्ड हाफ राउंड विंडो है जिसमें आपको डिफरेंट डायमीटर के ऑप्शंस मिल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 60 इंच डायमीटर जो है इसको एक्टिव कर लिया और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस है। मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देता हूँ और हम 3D में इसको देख लेते हैं कि ये किस तरह की विंडो हमारे पास यहाँ पे एक्टिव हो गई है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास डाया जो है 6 इंच और ये हाफ इस तरह की विंडो बन गई है। इसके बाद मैं आपको सिल लेवल के बारे में बताना चाहता हूँ। ये पोर्शन आप देख रहे हैं कि जो कि ग्राउंड 00 से टू द बॉटम ऑफ द विंडो जो है ये आपके पास ये पोर्शन सिल कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं नॉर्थ पे आ जाता हूँ तो ये पोर्शन आप देख रहे हैं जो आपके पास ये शो हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम लीनियर डायमेंशन पे आ जाते हैं और इसको हम फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो इससे हम साइज़ जो है छोटा कर लेते हैं। ये 3 फीट जो है ये हमारे इस विंडो का सिल लेवल है यहाँ पे, और ये सिल लेवल हम यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं और हाइट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सिल लेवल मैं बढ़ा देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 कर देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास लेंथ जो है सिल लेवल का 4 फीट हो गया। अगर मैं इसको दोबारा लेता हूँ, इसको मैं कम कर देता हूँ, 6 फीट पे कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास सिल लेवल जो है वो 2 फीट पे चला गया है। इसके बाद अगर हमने कोई वेंटिलेटर प्रोवाइड किया और उसके सिल लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, उसमें एक प्रॉब्लम हम देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई फिक्स विंडो प्रोवाइड कर देता हूँ, यहाँ पे फिक्स विंडो सेलेक्ट कर देता हूँ स्मॉल साइज़, और सिल लेवल में दे देता हूँ कि 7 फीट से सिल लेवल पे स्टार्ट हो जाता है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे एक छोटी सी विंडो क्रिएट कर देता हूँ और वो विंडो यहाँ पे हमें शो नहीं हो रही। अगर हम इसको 3D में देख लेते हैं तो 3D में वो विंडो हमें शो हो रही है जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन प्लान में हमें शो नहीं हो रही है। प्लान में हमें इसलिए शो नहीं हो रही है कि हमारे पास जो कट प्लेन है वो हमारे पास 4 फीट में नॉर्मली अवेलेबल होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, प्लान में आ जाते हैं हम और यहाँ पे मैं आपको व्यू रेंज में दिखा देता हूँ कि आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास कट प्लेन जो है वो हमारे पास 4 फीट में नॉर्मली है, जो कि ये सारे जो है हमें 4 फीट में कट हो रहे हैं। अगर इसके साइज़ में बढ़ा दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 7 और 6 इंच कर दूँ, अप्लाई कर दूँ, तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास कट प्लेन जो है वो ऊपर चला गया है और यहाँ पे सिर्फ हमें जो वेंटिलेटर है वो शो हो गया है। इसको मैं दोबारा 4 और 0 कर देता हूँ। कट प्लेन में आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक डिटेल लाइन ड्रॉ करता हूँ, स्ट्रेट लाइन, और इस पर मैं क्लिक करके यहाँ पे इसको मैं 4 फीट कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो कट प्लेन है वो ये इसके दरमियान जो भी हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सब यहाँ पे शो हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसको मैं मूव करता हूँ आगे ऊपर की तरफ, अब ये विंडो जो है ये हमारे कट प्लेन के
बॉर्डर से ऊपर चला गया। अगर मैं प्लान में देखता हूँ तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारी विंडो जो है वो यहाँ पे हमारी विंडो गायब हो गई है। तो इसको शो करने के लिए हम व्यू में टैब में चले जाते हैं। व्यू टैब में आने के बाद हम प्लेन व्यू में आ जाते हैं। प्लेन व्यू में हमें ऑप्शन मिल जाता है कि प्लेन रीजन। प्लेन रीजन में हम क्या करते हैं कि हम कट प्लेन जो हमें जहाँ पे रिक्वायर्ड हो, तो उसके लिए हम ये डिफरेंट हमारे पास टूल्स है, ड्रॉ टूल्स है, इसमें हम रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेते हैं और ये एक क्लिक हम एक साइड पे कर देते हैं और दूसरा क्लिक जो है हम दूसरे साइड पे कर देते हैं और उसके बाद ओके कर देते हैं। अब ये हमने विद इन द विंडो एक दूसरी विंडो बना दी जो कि हमें व्यू रेंज में हमें ऑप्शन मिल जाता है कि हम इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस पर मैं क्लिक करता हूँ और इसी प्लान में मैं आ जाता हूँ 7 फीट और 6 इंचेस, अप्लाई कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि हमें जो वेंटिलेटर है वो दोबारा शो हो गया है। इसको हम स्मॉल भी कर सकते हैं यहाँ से, या इसको हम सिंपली हाइड भी कर सकते हैं। अगर मैं इसमें आ जाता हूँ, हाइड इन व्यू कर लेता हूँ, तो एलिमेंट्स और कैटेगरी, एलिमेंट्स जो है वो सिर्फ इसी रीजन को हाइड करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस तरह के एक और रीजन बना दूँ तो वो रीजन हमें विजिबल होंगे और ये रीजन जो है, ये जो डॉटेड पोर्शन जो हमें शो हो रहा है वो हाइड हो जाएगा। अगर कैटेगरी की बात कर ले तो पूरे ड्राइंग में इसी तरह के डिफरेंट डॉटेड ऑप्शन जो कि हमने प्लान रीजन बनाए वो सब हाइड हो जाएंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ एलिमेंट्स पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हाइड हो गया है क्योंकि यहाँ पे मैंने एक और प्लान बनाना है। इसको मैं रेक्टेंगल सेलेक्ट कर देता हूँ और हम साइज़ बना लेते हैं यहाँ पे व्यू रेंज, और व्यू रेंज में मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, व्यू रेंज में मैं सिर्फ 6 फीट पे अप्लाई करूँगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास अगर हम हाइडन आइटम्स देखें, हाइडन रिवील एलिमेंट्स में, तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट हाइडन है। इसको मैं अनहाइड कर देता हूँ और हम इसको बंद कर देते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ इस ऑप्शन को और यहाँ पे मैं आके हाइड कैटेगरी में आ जाता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास दोनों जो रीजन थे वो दोनों ऑफ हो गए हैं। सिटी में आ जाते हैं। तो इस तरह हम जो है प्लान में भी विंडो दिखा सकते हैं, इसी तरह हम रीजन में भी विंडो दिखा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और मैं ये साइज़ चेंज करना चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बिल्कुल 0 पे इसको लेकर आना चाहता हूँ और ये जो है जो हाइट है मैं 10 फीट पे फॉर टू द रूफ लेकर आना चाहता हूँ, जितने भी हमारे पास रूफ है। तो हम इसको देख लेते हैं कि हमारे पास लेवल्स कितना है। इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास 10 फीट लेवल है, यानी एक लेवल के दूसरे लेवल की डिस्टेंस जो है वो 10 फीट है। 3D पे हम दोबारा आ जाते हैं, किसी एक को विंडो को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, सिल लेवल जो है, सिल लेवल हमारा काफ़ी कम है, इसको हम 0 पे नहीं आ सकते क्योंकि ये रूफ लेवल हमारे पास 0 है। अच्छा, इसको हम 0 पे अप्लाई कर देते हैं, इसको हम सिल लेवल को हम 0 कर देते हैं सिंपल। आप देख रहे हैं कि हमारे पास सिल लेवल जो 0 आ गया। और अगर इसको मैं हाइट को मैं ज़्यादा करता हूँ तो ये सिल लेवल पे ही ऊपर जाता है। इसके लिए हम जाएंगे टाइप्स में, और टाइप्स में अगर ये देखेंगे कि अगर मैं डुप्लीकेट के बगैर हाइट बढ़ा देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हाइट को मैं रख लेता हूँ 10 फीट, अप्लाई कर देता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि जो भी हमारे पास इस कैटेगरी के जितने भी विंडोज़ हैं वो सिर्फ 10 फीट पे चले गए। तो हम सिंपली अंडू कर लेते हैं और हम एक विंडो को सेलेक्ट कर देते हैं, टाइप्स में आ जाते हैं और डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट में आप यहाँ पे साइज़ जो है वो बड़ा चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 120 इंच जो है हाइट रख लेता हूँ और यहाँ पे हाइट जो है हम उसको बढ़ा के 10 कर देते हैं। ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो विंडो हमने डुप्लीकेट बनाई है सिर्फ वो ही विंडो हमारे पास चेंज हो गई है। सेम ऑप्शन आप कर सकते हैं कि अगर आपने विड्थ बढ़ानी है तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आ जाता हूँ
और विदाउट एनी चेंजेस हेयर यहाँ पे मैं इसी तरह हम विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास विड्थ जो है वो 2 फीट है, इस पर मैं सिंपली क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे और इसको मैं 2 से 4 फीट पे विड्थ लेता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास विंडो हाइट और विड्थ दोनों चेंज हो गया है। थैंक यू वेरी मच, दिस वाज ऑल अबाउट विंडोज़। अगर इसमें आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं।